कार्तिक महीनवा बड़ा पावन, आई है छठी मैया हमार, आई है छठी मैया हमार। जाई ना सजन जी बजरिया, फलवा लाई ना बेसही, फलवा लाई ना बेसहिया। में आस बाटे आफत में सास बाटे, खाद बिया मिले नहीं बजर, खाद बीज मिले नहीं बजर धरतिया। नेता पर नेता लोग मारता मलाई भोग, मरेला गरीब के हुसुने नहीं, मरेला गरीब के हुसुने नहीं बतिया। जाग हो जगावतानी बात समझावतानी, हक अधिकार जान मानल कहलिया, हक अधिकार जान मानल कहलिया। चुनाव में आने का कारण क्या हो गई, और वो भी एयरफोर्स की पत्नी और साहित्य का जो क्रियाकलाप है उससे प्रभावित के द्वारा आपके द्वारा ये भी लगातार किसान की बात की जा रही है, और पैक्स में किसान की कई सुविधाएं होती हैं जो किसान को लाभ पहुंचाती। गीता हूँ गीता जैसी पावन सा एक दिल रखती हूँ, मैं गीता हूँ गीता जैसी पावन सा एक दिल भी हूँ, काली भी हूँ, सरस्वती की दासी बन के रहती हूँ। राधा भी हूँ, रुकमणी भी हूँ, मीरा सी प्रेम सी पावन बहती हूँ, वसुधा सी सब भार को सहती हूँ, मैं गीता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी आपको बता दें कि पैक्स का चुनाव जो है सरगर्मी पे है, और अभी कटिया प्रखंड के बैकुंठपुर पंचायत या पैक्स में कई मौजूद हैं। अभी हमारे सामने जो महिला हैं एयरफोर्स की पत्नी है, और साथ ही साथ ये साहित्यकार भी हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि चुनाव में आने का, कूदने का, इस फील्ड में आने का कारण क्या है, और साथ ही साथ इनसे और भी जानकारियाँ लेंगे इस क्षेत्र, इस पैक्स क्षेत्र के लेकर क्या ये करने वाली हैं अगर जनता इनको अगर पैक्स अध्यक्ष बनाती है तो। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपके जी मीडिया के सभी जी भारत के सभी दर्शकों को सादर नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ, और अपने बैकुंठपुर पंचायत की सभी जनता को सादर नमन करती हूँ। चुनाव में आने का कारण क्या हो गई, और वो भी एयरफोर्स की पत्नी और साहित्यकार का? जी, मैं आपसे बता दूँ, जवान और किसान जो हमारे देश का एक स्तंभ मानिए, इन दोनों को, एक सीमा पर जवान होता है और गांव में किसान होता है। तो मैं एक किसान के घर से भी हूँ, बेटी भी किसान के घर की हूँ, और पति मेरे सेना में भी है। तो ये जो मिश्रण है ना, ये हमको एक संबल प्रदान करता है। और मैं पति के साथ जहाँ भी रही हूँ, लगभग देश के हर कोने में, हर राज्य में रह चुकी हूँ साथ में, वहाँ मैं देखती हूँ कि कैसे विकास हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास बहुत अच्छा है। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक भी देखा जा रहा है कि आपने बहुत बड़ा मंच साझा किया है, समाज सेवी हैं, और साथ ही साथ कई सोसाइटियों में भी काम आप कर चुकी हैं, बतलाया जा रहा है ऐसा। लेकिन आप इस ग्रामीण क्षेत्र में वो भी एक पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं, क्या सोच है यहाँ के जो कल्चर है, पैक्स का जो क्रियाकलाप है उससे प्रभावित होकर लड़ रही हैं? जी, मैं महिलाओं के लिए वैसे भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं जहाँ भी रहती हूँ हमेशा करती रहती हूँ। तो मैं एक दिन सोची कि क्यों ना मैं ये सब काम अपने क्षेत्र के भी महिलाओं के लिए कुछ करूँ। और यहाँ का स्थिति जो मुझे पता चला, जो अभी चुनाव चूँकि होने वाला था, तो मैं सोची कि ये भी एक बढ़िया माध्यम है। चूँकि जो पैक्स की सुविधाएँ हैं, लोग यहाँ पे पैक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी नहीं हैं। सच कहूँ तो कि पैक्स के क्या योजनाएँ हैं, क्या उनकी सुविधाएं हैं, क्या हमको लाभ मिल सकता है, इसका पता बहुत कम लोगों को है। सिर्फ वो धान खरीद बिक्री तक ही सीमित है, लेकिन ये इतना सीमित है नहीं। इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है अगर हम ढंग से इसको करें तो मैं सोची कि मैं इसी के माध्यम से क्यों नहीं अपने ग्रामीण किसानों को, अपनी जो हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहुत गुणी हैं लेकिन उनकी कला को दबाया गया है, मैं उन सबको आगे लेके आऊँ। आपके द्वारा ये भी लगातार किसान की बात की जा रही है, और पैक्स में किसान की कई सुविधाएं होती हैं जो किसान को लाभ पहुंचाती है। क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र के किसान को लाभ नहीं मिल रहा है, या अगर लोग चयन करता है तो कौन कौन से किसान को लाभ आप देंगे? सबसे पहले तो मैं चूँकि साहित्यकार हूँ, तो मैं आपको एक अपना छंद सुनाना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दे तो। बिल्कुल। मैंने लिखा अभी 2 दिन पहले ही है। अखिया में आस बाटे, आफत में सांस बाटे, खाद बिया मिले नहीं बजर धरतिया,
खाद बीज मिले नहीं बजर धरतिया, नेता पर नेता लोग मारता मलाई भोग, मरेला गरीब केहू सुने नहीं बतिया, मरेला गरीब केहू सुने नहीं बतिया, जाग हो जगावतानी बात समझावतानी, हक अधिकार जान मानल कहलिया, हक अधिकार जान मानल कहलिया। तो मैं उनको सबसे पहले उनके हक और अधिकार की बात उनको बताना चाहती हूँ, उनको क्या क्या हक है, क्या क्या अधिकार है। आप जैसे बोल रहे हैं कि आप क्या करेंगी, सबसे पहले देखिए शुरुआत बहुत छोटे से करना है। मैं ये पता करूँगी कि हमारे जो क्षेत्र के जो किसान हैं बैकुंठपुर पंचायत के, हम उनका हक बनता है कि भले उनके खेत में 5 किलो अनाज हो चाहे 50 क्विंटल अनाज हो, वो पैक्स की जिम्मेवारी है कि उसको खरीदे। छोटे छोटे किसानों को भी इसमें शामिल करें, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ऐसा बड़ा आप आरोप लगा रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसा वर्तमान अध्यक्ष का जो देखिए, मैं एक किसान की बहू हूँ, किसान के घर से हूँ, मेरे पति भी फौज में हैं, बट किसान हैं, हम लोग खेती करते हैं, क्योंकि जो भी किसान है हम अन्न खरीद के नहीं खाते हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ अनाज होता है, ज़्यादा होता है, और हम उसको नहीं बेच पाते हैं पैक्स में, तो और मैं किसी का नाम क्यों लूँ, खुद हम नहीं बेच पाए हैं पैक्स में अनाज अपना। तो ये सुविधाओं से यहाँ के किसान लोग वंचित हैं। इसके अलावा आप बैंक से देखें तो बहुत सारी सुविधाएं जो हमारे गरीब किसान हैं, कभी आप देखते होंगे कभी सूखा है, कभी बाढ़ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बैंक से कौन कौन सी बैंक से भी जो आप किसानों को ऋण दिला सकते हैं, सब्सिडी मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। फसल बीमा का भी, फसल बीमा का योजना है, बहुत सारी महिलाओं के लिए भी है। क्या लग रहा है बैकुंठपुर के किसानों को न KCC हुआ है न फसल बीमा का लाभ मिला है? देखिए, लाभ नहीं, बहुत पहले कुछ ऐसी योजनाएं थी, शुरू भी हुई थी, किसान हमारे निवेश भी किए हैं, लेकिन उनका पैसा फंसा हुआ है और उनको पैसा नहीं मिल रहा है, इससे उनका विश्वास टूट गया है। क्या लग रहा है गीता द्विवेदी आएंगी तो सब सारी सुविधाएं और सारी समस्याएं दूर होंगी? जी बिल्कुल, और मैं यहाँ के किसानों से, जो भी यहाँ के निवेशक हैं जो पहले अपने निवेश कर चुके हैं, उनसे मैं आग्रह करती हूँ, एक बार उनसे स्नेही अनुरोध है मेरा कि आप अपने इस बहू को एक बार मौका दे के देखिए। और मैं इतना गारंटी देती हूँ, इतना विश्वास दिलाती हूँ आपको कि इस सारा जो रिकवरी है या जो भी किसानों का सुविधा है उसको मैं शुरू करवाऊँगी। नई नई जो भी परियोजनाएँ हैं इवन जो सहकारिता में हैं उनको भी मैं लेके आऊँगी और उनको 1 साल के अंदर अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कहीं ना कहीं गीता द्विवेदी जी, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े लोग वादे करते हैं और चुनावी वादे करते हैं नेता की तरह, और कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपका भी चेहरा और चुनाव के समय वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वादे और झूठे वादे पर कोई और खरा नहीं उतरता है? देखिए, एक मैं अभी वादा कर रही हूँ और आ रही हूँ, और शायद मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में जो भी आते हैं ऐसे वादे भी वो नहीं करते हैं। पता नहीं कि उनको इतना विश्वास रहता है कि हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वोट तो हमारा है, लोग तो हमारे अपने हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपने इन्हीं वादों के बल पर और भरोसा दिलाऊंगी। एक और लाइन आपको सुनाना चाहूँगी, चूँकि मेरा नाम भी गीता है। आपको सुन के मैं 2 लाइनें कहूँगी। मैं गीता हूँ, गीता जैसी पावन सा एक दिल रखती हूँ। मैं गीता हूँ, गीता जैसी पावन सा एक दिल रखती हूँ। दुर्गा भी हूँ, काली भी हूँ, सरस्वती की दासी बन के रहती हूँ। राधा भी हूँ, रुक्मणी भी हूँ, मीरा सी प्रेम निभाती हूँ। गंगा सी पावन बहती हूँ, वसुधा सी सब भार को सहती हूँ। मैं गीता हूँ, गीता जैसी। तो आप भरोसा ही दिला सकती हूँ। देखिए, आपको अब इसके अलावा मैं क्या बोलूँगी, चूँकि मैं पहली बार आ रही हूँ, आपने इतने सालों से देखा, आपको जो भी जिसने भी भरोसा दिया किया उसने आपके वादे पे अपने खरे उतरे या पूरा किया, आपकी ज़रूरतें पूरी हुई। अगर नहीं तो एक बार हम पे भी भरोसा करके देखिए, मैं तो विश्वास ही दिला सकती हूँ। और मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, और सच आता है सिर्फ हम लोग को। ईमानदारी ही हमारा जो एक होता है ना मंत्र, सबसे बड़ा मूल मंत्र है ईमानदारी और कठिन परिश्रम से। क्या लग रहा है राजनीतिक क्षेत्र काफ़ी टिपिकल है और कठिनाइयाँ जगह आती। ईमानदारी की बात करें तो कहीं झलक नहीं रहा, ईमानदारी कहीं दिखता नहीं है। क्या उसमें गीता द्विवेदी जी इस बड़े जाल से निकलकर और लोगों की सेवा करेंगी? देखिए, मैं कहूँगी कि राजनीति को सिर्फ ऐसे नहीं आंका जा सकता, और दूसरी बात, मैं राजनीति में नहीं उतर रही हूँ और मुझे कोई नेता बनने का शौक़ भी नहीं है। और सच पूछिए तो सहकारिता है, सहकारिता में कोई नेता की ज़रूरत भी नहीं है।
ये एक सहकारी संस्था है, ये एक वेलफेयर संस्था आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें राजनीति से इसको जोड़ना उचित भी नहीं है। मैं सेवा करने आ रही हूँ, जो हमारे क्षेत्र के हमारे भाई लोग हैं, यहाँ जो भी हैं सब, मेरा ससुराल का क्षेत्र है, ये आपको बता दूँ, कोई ससुर है, कोई भसुर है, कोई देवर है, तो उनसे बस आग्रह कर रही हूँ कि आप मुझे नेता वाला और राजनीति से मुझे मत जोड़िए, मुझे समाज सेवा के लिए एक बार आप लोग अपनाइए, मुझे अपना कीमती वोट एक बार दे के देखिए, विश्वास करिए, 6 महीना साल भर में आपको मैं पूरा अंतर दिखाऊंगी, इसका मैं गारंटी देती हूँ। देखिए, आपको बता दें कि बैकुंठपुर पैक्स के अभी वर्तमान में ये पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। इनकी आवाज़, इनकी साहित्य और इनके कई छंद जो आप हमारी खबर के माध्यम से देख रहे हैं, और यहाँ के जनता से अपील कर रही हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए। और इसके पहले जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके क्रियाकलाप से काफ़ी इनको और इस क्षेत्र के लोगों के प्रेरणा से ये इस क्षेत्र में राजनीतिक में आ रही हैं, लोगों की सेवा करने। पहले भी बता चुका हूँ कि ये एयरफोर्स की पत्नी हैं, साहित्यकार हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी हुई हैं, काफ़ी शिक्षित और कई सोसाइटी में इन्होंने कार्य किया, अभी समाज की सेवा भी कर रही हैं, और साथ ही साथ ये महिला भी हैं। चलते चलते सामने छठ पूजा है और महिला हैं, काफ़ी आस्था के लेकर और इस पूजा पाठ को करती हैं। बिहार से और पूरे भारत में कई और अन्य कंट्रियों में भी यह पूजा अब शुरू हो गया है। और महिला जो होती हैं आदि शक्ति होती हैं और दुर्गा का रूप होती हैं, जो अभी आपने कई चीज़ें बताए हुए हैं हमारे दर्शकों को। छठ पूजा के लिए क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आप सभी को, आपके चैनल के माध्यम से, अपने पंचायत के लोगों को भी और सभी को जो भी चैनल देख रहे हैं, सबको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूं। और ये सही बात आप बोले, छठ अब एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार बन गया है, देश विदेशों में हर जगह मनाए। छठ माता सबके घर में खुशहाली रखें, सबको सद्बुद्धि दें, प्यार और सौहार्द बनाए रखें। और मैं बस 2 लाइन छठ माता के लिए, जो मैं बोलती हूँ, मेरी लिखी हुई रचनाएँ होती हैं, तो मैं कहना चाहूँगी। कार्तिक महीनवा बड़ा पावन, आई है छठी मैया हमार, आई है छठी मैया हमार। जाई ना सजन जी बजरिया, फलवा लाई ना बेसही, फलवा लाई ना बेसही। चलते चलते यहाँ की जनता से क्या आप अपील करेंगे कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा, उसको लेके काफ़ी आपके प्रति लोगों का एक जागरूकता, और एक महिला होने के नाते कि हाँ, एक महिला भी इस क्षेत्र में आ रही हैं, जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, ये तो नहीं कहूँगी कि महिला होने के नाते मुझे ऐसे कुछ नहीं कहना है। मैं आपकी बहू बेटी हूँ, जो जैसे आप समझे। महिला और पुरुष में कोई कार्य सब लोग कर सकते हैं, महिला तो जननी होती है, सब कुछ कर सकती है। तो महिला को पहले तो कोई कमज़ोर आंकता नहीं, आंकना भी नहीं चाहिए। अपने पंचायत के लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बिना किसी पूर्वाग्रह के कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, ये बिना सोच विचार के आप लोग मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं इतना ही कहूँगी, मैं क्या हूँ आप सबको करके दिखला दूँगी, और आप सबकी प्रतिक्रिया ही मेरी पहचान होगी, आप सबकी प्रतिक्रिया ही मेरी पहचान होगी। आप सब मुझे इतना विश्वास है कि आप सब मुझे बहुत सराहेंगे, इतना मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। बस एक बार मेरा साथ दे के देखिए। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इनकी हौसला को आप बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करिए। और जी भारत भी इस खबर के माध्यम से आपको अग्रिम बधाई देता है कि इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें और आने वाले पैक्स के चुनाव में आप विजयी हो। इस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और कमेंट कीजिएगा। मैं विवेक कुमार सिंह, जी भारत न्यूज़ चैनल, गोपालगंज। जय हिंद।